सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर। दर्द भारत न्यूज चैनल पर उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। हमें ये लगता है कि सोचने के तरीके ही गलत है। वो रचनात्मक नहीं, सकारात्मक नहीं, शायद विध्वंसात्मक हो। कितने विध्वंसात्मक हैं कितने नहीं, ये तो बात की बात है। उस पर चर्चा करने के दरमियान इस बात को खंगालेंगे कि ये रचनात्मक सोच है या विध्वंसात्मक सोच है। लेकिन आज जो चर्चा का विषय ये है कि क्या शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग वाकई हिंदू हैं, और वाकई अगर हिंदू हैं तो फिर हिंदू होने के उनके धार्मिक तौर पे वो हिंदू हैं, सहधर्मी। अगर एक धर्म मानते हैं तो सहधर्मी हो गए और सहयोगी हो गए। लेकिन जहां सहभागिता का प्रश्न खड़ा होता है वहां ये हिंदू नहीं रह पाते। तो कभी तो दिमाग की घंटी बजाइए कि जब आप सहधर्मी होते हैं, सहयोगी होते हैं और सहभागिता की बात आती है तब आप दूर हो जाते हैं। तो आखिर क्यों नहीं ये बात समझ में आती है कि या तो आप हिंदू नहीं हो, या जो लोग आपको हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है। कोई न कोई तो ऐसा है जो हिंदू नहीं है। इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब तलाशेंगे। परिस्थितियां ये है कि आज अगर हम उठा करके देख ले, हिंदू होने के नाते इन शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड, जिनको एससी और बीसी कहा जाता है, कि पर्टिकुलरली जब हम इस बात पे विचार करते हैं तो देखते हैं कि एससी जो है उसका फुल फॉर्म शेड्यूल्ड कास्ट नहीं होता, उसका फुल फॉर्म होता है सुपीरियर क्लास। और दूसरा दृष्टिकोण देखें बीसी का, तो उसका फुल फॉर्म बैकवर्ड नहीं होता, उसका फुल फॉर्म होता है ब्रिलियंट क्लास। तो आखिर इन लोगों को कब समझ में बात आएगी? ये इतिहास रहा है, इतिहास के आयनों से, इतिहास के झरोखों से ही नहीं, इतिहास के तह खाने से ढूंढ करके इन शब्दों का हमने प्रयोग किया है। जो बड़े दरवाजे के सामने से ये यथार्थ निकले हैं, और यथार्थ ही नहीं निकले बल्कि जो पूर्वज रहे हैं, पूर्वज भी यही प्रमाणित करते हैं कि बीसी ब्रिलियंट क्लास रहा है, एससी सुपीरियर क्लास रहा है और एसटी सुपीरियर टेक्नोक्रेट रहा है। और आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोक्रेसी के मामले में टेक्नोक्रेट ढूंढा जाए तो जिन्हें एसटी का दर्जा दिया गया उनसे बेहतर टेक्नोक्रेट कोई नहीं मिल सकता। आज इसी पे हम जवाब तलाशेंगे। हमारे बीच में विद्वान हमारे अतिथिगण हैं, उनसे राय लेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है इतना बड़ा समाज, इतना बेहतरीन, जिसका इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, शौर्य गाथाओं का इतिहास रहा है, वीरांगनाओं का इतिहास रहा है, राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, और आज वो भिखारियों की कैटेगरी में क्यों शामिल हो गया? इसी का जवाब तलाशेंगे। आप दर्शकों के सामने हमारे जो अतिथि हैं उनका एक बार परिचय करा दें। हमारे बीच में योगेंद्र कुमार नीरज जी हैं, जो समाज विज्ञानी हैं। बड़ी जबरदस्त समाज पे आपकी पकड़ है, और समाज को इतिहास की गहराइयों से उनके इतिहास को ढूंढ करके लाते हैं, और बाकायदा उनके ट्रेडिशन को भी ढूंढ करके लाते हैं। दूसरे हमारे जो अतिथि हैं वो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं। भूगोल पे बड़ी जबरदस्त आपकी पकड़ है, भौगोलिक परिस्थितियों पे पकड़ है, भाषा विज्ञान पे आपकी जबरदस्त पकड़ है। तो इतिहास को एक बार फिर खंगोलेंगे, फिर हिलाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी मर्ज के इलाज 3 तरह से होते हैं। अगर दर्द आपको बहुत तेज दर्द हो तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तब आपका दर्द कम हो जाता है।
दर्द अगर सहनीय है तो आपको टैबलेट दिए जाते हैं, तब दर्द खत्म हो जाता है। और दर्द नहीं है, केवल आपको बीमारियों से लड़ने की जो आपके शरीर में क्षमता है वो किसी तरह से स्लीपिंग मोड में चले गए हैं, उनको रिसरेक्ट करना है, पुनर्जीवित करना है, तब सिरप की जरूरत होती है। और सिरप पे लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, वेल सेट बिफोर यूज। तो आज एससी, बीसी और एसटी के को सिरप देने की जरूरत है, उनको एक बार हिलाने की जरूरत है, इतिहास को समझाने की जरूरत है और उन यथार्थ समझाने की जरूरत है, उनके अस्तित्व को समझाने की जरूरत है, अस्तित्व को बताने की जरूरत है और अस्तित्व को समझाने की जरूरत है। उसी पे तलाश करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं योगेंद्र कुमार नीरज जी के पास। नीरज जी, आपसे समझना चाहते हैं, क्या वाकई एससी और बीसी और एसटी ये हिंदू है? नहीं है तो फिर क्यों? शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब तथाकथित एकत्र हुए आर्यों द्वारा एक नामांकन है। हिंदू कोई धर्म तो है नहीं, एक संस्कृति है, वो भी हकानी ईरानियों द्वारा संबोधित शब्द को बिगड़ते बिगड़ते ये हिंदू एक ग्रुप का नाम बन गया। समग्र भारतीय परिवेश में निवास करने वाले जनसमूह को जो यहाँ का पीढ़ियों से रहता आया और मूल निवासी था, अगर हम यूं कहें कि वो हिंदू है तो सांस्कृतिक रूप से तो हिंदू है, लेकिन उसको छद्म हिंदू धर्म के नाम पर एकत्रित करके और हिंदुत्व के परिधि में लाना, ये टोटली विपरीत चीज। हिंदुत्व को यदि आप धर्म के आईने से देखते हैं, जहां तक कि आर्यों ने इसे एक नारा दे करके धर्म ही स्थापित कर दिया है, जो कि धर्म नहीं है, उस परिप्रेक्ष्य में ओबीसी, एससी, एसटी उसका केवल एक वह अंग है जिसका कि समय समय पर अपने प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप उदाहरण यदि देखें तो तथाकथित राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इन कौमों को आगे करके इनकी आहुति चढ़ाई गई और उनका कार्य सिद्ध होते हुए भी उन्होंने इनको दरकिनार कर दिया। तो ये कहना कि ये हिंदू है कि नहीं है, तो धर्म के आईने पर हिंदू एक केवल उपयोग करने वाला पात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसकी उपयोगिता हिंदू धर्म में, तथाकथित हिंदू धर्म में केवल एक उपादेय की है, उपयोग होने वाले पात्र की तरह है। ये हिंदू धर्म का कोई अंग नहीं है, ये वस्तुतः छद्म रूप से उसको ढोने वाला एक प्राणी मात्र है। मेरे अपने दृष्टिकोण से, जो कि हिंदू धर्म है ही नहीं, एक संस्कृति है, उस संस्कृति का हिस्सा तो है, ये पूरी तरह से इसी की संस्कृति है। लेकिन बाह्य यूरेशियन आर्यों के आक्रमण और उनको सत्ता कब्जाने के बाद से जो ग्रुप उन्होंने हिंदुत्व धर्म के नाम पे तैयार किया, ये उसका हिस्सा कतई नहीं। उस हिस्से का केवल यह एक मजदूर है, एक कार्य करने वाला बुद्धिहीन प्राणी है, और ये जानता भी है। एससी जानता है, एसटी जानता है, ओबीसी जानता है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मूढ़ता की जड़ तक उनको पोषित और पल्लवित करने वाला अपने श्रम के बल पर यही वर्ग है। अगर ये चाहता तो हिंदुत्व की वो धारा बदल जाती जो कि उन्होंने रोपित करके इजाद कर रखी है, और जिसके बल पे वो सारे के सारे राजनीतिक हित साधते हैं, और राजनीतिक हित साधने के साथ साथ सत्ता को उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा। आप अगर इसको दूसरे रूप में फिनेंशियल सेक्टर में जाके देखेंगे तो 1% टोटल इकोनॉमी इन शूद्रों सहित 77% इकोनॉमी 1% उनके पास है जो कि आर्य हैं, और 23% में यहाँ का 99% जनमानस जो मात्र केवल एससी, एसटी और ओबीसी, चाहे वो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या अन्य छोटे छोटे धर्मों में बटा हो, ये सारे के सारे ये एससी, एसटी और ओबीसी ही हैं। और ये ही
राज सत्ता में जब एक वाइटल रोल प्ले करते हैं कि सत्ता के शीर्ष पे बिठाना है, तो यही SC ST OBC छद्म हिंदुत्व के नारे में एकत्रित होकर के सबसे आगे हाथ उठाते हैं और उनका झंडा उठाते हैं, और उन चुने हुए दुष्ट प्रवृत्ति के और ऐसे लोग जो कि हमेशा ही अपना हित साधने के लिए इनको बलि का बकरा बनाते रहते हैं, और वो जानते हैं कि इनको कैसे मोटिवेट करना है, जी वो करके ये जी छद्म नीरज हिंदू जी बन फिर जाते हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दे, लेट मी नीरज कंप्लीट। वो छद्म हिंदू बन जाते हैं और उस छद्म हिंदू के आवरण में अपने परम विरोधियों को, जो इनका अहित करने वाले होते हैं, इन्हें ही शीर्ष पर ले आते हैं। वहां पे ये तथाकथित हिंदू हैं, वास्तव में हिंदुत्व से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, सांस्कृतिक रूप से ये ही हिंदू। जी जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ये बलि के बकरा बन जाते हैं, तो क्या मान लें कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग वास्तव में जानवर ही हैं? बकरा तो जानवर ही होता है, इसलिए बलि पे चढ़ जाते हैं, या और कोई वजह है? जी डॉक्टर। राणे साहब, बड़ा गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने के लिए आपको इतिहास को खंगालना बहुत जरूरी है। इस देश में अभी कुमार साहब ने कहा तथाकथित हिंदू। यह देश, मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं और मानव की उत्पत्ति और उनका विकास में पढ़ाता रहा हूं। प्रजातियां कैसे पैदा हुई ये भी पढ़ाते रहे हैं लोग। ये पृथ्वी का सबसे प्राचीन भूभाग जो है दक्कन का पठार, ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन भूभाग में आता है और यहाँ के जो निवासी रहे, जिनको खेपका जमात की हम कहते हैं, खेतिहर, मजदूर, कामगार, ये जो जमात है, किसान, खेतिहर, मजदूर, किसान और कामगार, खेपका, ये इस देश के मूल निवासी रहे और प्राचीन काल से ही इसके पशुचारण करना, खेती करना इनका व्यवसाय रहा है। इतिहास भी बताता है और मानव सभ्यता का विकास भी बताता है। इस देश में इतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में भौतिक सामग्रियां रही हैं, रॉ मटेरियल रहा है, कि उस पे कब्जा करने के लिए विदेशियों की कुदृष्टि हमेशा पड़ती रही। विभिन्न प्रकार के लोग इस देश में आए, कब्जा किए, लेकिन एक ऐसा वर्ग इस देश में आया जिसने इनकी संस्कृति पर कब्जा किया, इनके मस्तिष्क पर कब्जा किया। ये लगभग 2000 के आसपास से घटनाएं ये ऐसी घटी हैं कि उसने इस देश के मूल निवासियों को शिक्षा से, संपत्ति से और संस्कृति से वंचित कर दिया। नहीं तो इसके पहले यही जो जिसको उनके वर्ण व्यवस्था में आप शूद्र कह रहे हैं, वो इस देश का शासक था और उसके समय में इन शूद्रों के राज में ही, यूं कहिए कि बौद्धों के राज में ही, इस देश को विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। लेकिन ईसा के आसपास जब इसका बौद्धिक विकास रोक दिया गया इस आधार पर कि इनको पढ़ने लिखने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ये पढ़ नहीं सकते हैं, तो जो आदमी पढ़ नहीं सकता है, जो आदमी संपत्ति नहीं रख सकता है, जिसकी कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकती है, वो समाज पूर्ण रूप से गुलाम हो जाता है। और जो बाहर से आए हुए तथाकथित आर्य समाज के लोग हैं, जो अपने आप को आज हिंदू कहते हैं, लेकिन वो भी कभी अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं। वो जातियों में बटे हुए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। उनकी व्यवस्था में इस देश का बहुसंख्यक समाज शूद्र है, लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उनको शूद्र न कह करके, जैसा कि आपने कहा, ओबीसी, बीसी
और एससी और एसटी के रूप में कहा। और ये जो बाबा साहब ने कहा वो उनकी प्रतिभा को देखते हुए कहा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी शासन सत्ता जिसके हाथ में रही है, उसने सिर्फ उसका शासन सत्ता का दुरुपयोग करके और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज अगर इस देश में जिनकी बात आप कर रहे हैं, अभी कुमार साहब ने भी कहा, हिंदू, वो सिर्फ अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए इनको हिंदू कहते हैं। अगर वास्तव में ये हिंदू होते तो इनकी जहां भागीदारी होनी चाहिए संवैधानिक रूप से, उसमें वो अड़चन नहीं डालते। मुझे याद है 1977 से लेकर के 1980 और उसके बाद 90 का दशक, जब संवैधानिक रूप से इनको इन वर्गों को रिजर्वेशन देने की बात आई, तो उसके विरोध में कितने सारे विद्रोह हुए, कितने सारे जलाए गए, जले लोग अपने। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने साइमन कमीशन को बुलाया था इस देश में एससी एसटी ओबीसी को भागीदारी देने के लिए, तो इस देश के जो तथाकथित हिंदू थे, उन्होंने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया और पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के लोगों के जातियों को, उनको भगवान से जोड़ करके ये कहा कि आप क्यों शूद्र बनने जा रहे हैं। तो ये कहने के लिए तो हिंदू हैं, लेकिन जहां अधिकार देने की इनकी बात आती है, वहां ये कतई हिंदू नहीं है। डॉक्टर साहब फिर हम आपके पास आएंगे। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। चूंकि हम अपने अतिथियों के लिए 5-5 मिनट का टाइम फिक्स कर रखे हैं, तो बेहतर हो कि उस 5 मिनट में ही उस बात को रखें और प्रभावशाली ढंग से रखें जिन बातों पे हमें केंद्रित किया जा रहा है। डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे, नीरज जी आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे, इनको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया। 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, अब तो स्थिति नहीं रह गई, पढ़ने लिखने से वंचित नहीं है, न प्रवंचना के शिकार है। बावजूद इसके अब तो अगर वो अपनी बात समझ लें और ये समझ लें कि आबादी तकरीबन 97% है, इनकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ 1585 की कभी बात की जा रही है, अब तो 97% का मामला है। ये सरकार मात्र 3% लोगों के लिए काम कर रही है, जिसमें 1% उनके गद्दार उद्योगपति हैं, जिनको क्रोनिक कैपिटलिज्म को जेब का उद्योगपति कहा जाता है। लेकिन हम जो भाषा पर प्रयोग करते हैं हो सकता है कटु लगता हो, लेकिन उसे गद्दार उद्योगपति इसलिए कहते हैं कि वो इस देश से कर्ज लेते हैं और इसके बाद भाग जाते हैं। और 2% उस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जुडिशरी में बैठने वाले लोग हैं या डेमोक्रेट्स हैं। केवल 3% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर ये सारी गड़बड़ियां हो रही, अधिकार आज आपको है, पढ़ने लिखने के बेहतर अवसर आपको उपलब्ध है, अब कोई पाबंदी नहीं है, पढ़ लिख सकते हैं, इसके बावजूद अगर आप अपनी सत्ता की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई थाल में परोस करके सत्ता तो आपको दे नहीं देगा। जी नीरज जी। वेरी नाइस। राणे साहब, आपने ये बहुत अच्छा एक जिक्र किया है, कोई थाल में परोस के नहीं दे देता। वस्तुतः ये तीनों वर्ग एससी एसटी और ओबीसी गुलामी की एक इतनी लंबी अवधि के बाद भी मानसिक रूप से आज भी गुलाम ही है। तथाकथित इसमें कुछ एक वर्ग जो पढ़ लिख करके बाबा साहब के संविधान के में प्रदत्त अधिकारों के द्वारा आगे आया, सबसे बड़ा दोष उसका भी है। और उस पीढ़ी में अगर हम ये कहें कि हम लोगों की वो पीढ़ी सबसे बड़ी गुनाहगार है तो गलत नहीं होगा। उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था कि हम जो सुविधाएं इन वर्गों को दे करके जा रहे हैं संविधान के तहत, ये पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। ये बैक टू सोसाइटी नहीं हुआ, वास्तव में एक नव अभिजात वर्ग उठ खड़ा हुआ शिक्षा प्राप्त करने के बाद और नौकरी प्राप्त करने के बाद। उनको जो बात ये आती है कि कोई आके तो दे नहीं देगा,
6,743 उपजातियों में बटा यह शूद्र समाज जो SC ST OBC का संवाहक है, इसमें इतनी चेतना तो आई कि हाँ, अपनी जीविका के लिए हम थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन उसमें वो समर्पण भाव नहीं आया कि हम समग्र एक हैं। वह विभेद या वह अनीति जो कि आर्यों ने इस वर्ग के साथ अपनाई हुई थी, पढ़ा लिखा और थोड़ा सा संपन्न वर्ग वही नीतियां अपनों के बीच में करने, उसका हश्र ये हुआ कि इस समाज में एक नवीन वर्गवाद का सृजन हुआ। एक वर्गवाद वो आया जो थोड़ा सा पैसा कमा करके और पढ़ लिख करके बुद्धिजीवी वर्ग बन गया और वो अपने शासक की भूमिका में आ गया। वो अपने ही लोगों को हिकारत की नजर से देखने लगा। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविक सत्य है जो धरातल पर। दूसरी चीज, संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों की क्रियान्वयन की बात थी। यदि सरकारें सम्मिलित बहुजन समाज की होती और इस जो कि समाज हमें अपने कानून व्यवस्था में रखे हुए है, जो कि यहाँ मनुवादी समाज है, उसमें अगर पूरी सहभागिता होती और हमारे लोगों के अंदर, बहुसंख्यक समुदाय के अंदर जो प्रतिनिधि है, उनके अंदर अगर समाज के प्रति समर्पण होता और कानून के प्रति या संविधान के प्रति उनका एक ऐसा भाव होता कि सम्मान सहित इसकी धाराओं को हम मानव हित के लिए, जो कि बहुजन वर्ग है, हम लागू कराने के लिए कृत संकल्प होंगे, तो स्थिति बदलती। उसकी जगह उन्होंने क्या किया कि वो तथाकथित इन शासक वर्ग के मनुवादी संघ के एजेंट बन गए। उन्होंने वह कार्य जो जनता ने सोच रखा था या बहुसंख्यक शूद्र समाज ने सोच रखा था, वो नहीं किया। उसका उदाहरण आज की तिथि में भी है कि चाहे उसके लिए मंडल कमीशन बना हो या साइमस कमीशन का विरोध हुआ हो या इसके पहले कम्युनल अवार्ड आया हो और इसके बाद पूना पैक्ट की सारी प्रक्रियाएं हुई हो, सब लड़ने के बाद आरक्षण मिला और आरक्षण के बाद भी उसको क्रियान्वित करने के लिए जिन्हें पुरजोर तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी, उनकी आवाज नहीं निकलती। उस सदन में बड़ी चालाकी के साथ यह शासक वर्ग इनको ही आगे करके और इनके पैरों को काटने के लिए जितनी भी उपधाराओं का या जितने भी कानूनी अमेंडमेंट्स होते हैं संविधान में, इन्हें ही खड़ा करके करा लेता है। तो वास्तव में थाली में सजा के तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो कुकृत्य जो हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं और जो आलस्य हमने दिखाया, हमारी पीढ़ी ने दिखाया है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन मजदूरों को, उन जीविकोपार्जन हेतु भटकते लोगों को जिनके पास दो जून की रोटी नहीं है, शिक्षा के बारे में बताते, उनके भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने की एक प्रयास कोशिश करते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों को साधिकार हम उनको कहते कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारे समाज के लिए आगे आओ, अपितु ये कार्य हमारी पीढ़ी न की है न कर रही है। हाँ, अपवाद है कि इस 90-92% के शूद्र समाज के इक्का दुक्का परसेंट भी नहीं होंगे, पॉइंट में परसेंटेज होगा जो प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे छोटे छोटे मंचों के माध्यम से। और दुर्भाग्य तो ये है कि खेमेबाजी में जातिगत टुकड़ों में बढ़ करके छोटे छोटे अपने अपने संगठन बना करके इन्होंने एक ऐसी आवाज उठाई है जो गली कूचे तक ही रह जानी है। और उसमें आपस में एकता न होने का, यूनिटी न होने के कारण वो मुट्ठी भर समुदाय हमारे ऊपर हर जगह हावी हो गया है। और हमारे ये छोटे छोटे घटकों को बनाने के लिए वह भीतर ही भीतर वो सहयोग भी करता है कि इनकी खेमेबाजी चालू रहे। तो वस्तुतः जो सपना बाबा साहब ने देखा था या उस मुहिम को आगे कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया, जो पेरियार साहब ने, फुले साहब ने ज्योति जलाई थी, जी बाबा साहब फिर ने। आएंगे योगेन जी, फिर हम आपके पास आएंगे। योगेन जी फिर आएंगे। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। योगेन जी बड़ी बात कर रहे हैं। एक अभिजात वर्ग ने जन्म ले लिया, गद्दारी आपका समाज करे, जो रिजर्वेशन के नाम पे आजकल प्रचलित भाषा रिजर्वेशन है, जबकि प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व के आधार पे पूरे ऊंचे स्थानों पे बैठ गया, गद्दारी वो कर रहा है और दोष हम दूसरे को देते हुए कब तक फिरते रहेंगे। गद्दार अपने यहां बैठा है, जो जिसको पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए था वो कहीं और पे बैक कर रहा है। हो सकता है जो पहले परिपाटी रही है, स्त्री रत्नम नीच कुलादप गृणियात, या पुरुष रत्नम नीच कुलादप गृणियात, जिसको बाद में गांधी जी ने जोड़ा कि अगर नीच कुल में कोई ऐसा पुरुष पैदा हो जाए जो होनहार हो, अपने समाज को मार्ग दिखा सकते, तो उसे अपने लड़कियों के जुल्फों में फंसा देना चाहिए। और अगर जुल्फों में फंस रहा है तो दोषी ये हुआ, या जो दो जुल्फों में फंसाने की कोशिश कर रहा है दोषी वो हुए। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी। राणे साहब, एक शब्द आया है मानसिक गुलाम। सबसे बड़ा कारण वो है। देश आजाद हुआ, इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, लेकिन हमको पढ़ाया क्या जाता है? देश की आजादी के बाद इस देश के शीर्ष पर बैठे लोगों ने जो इस देश में रहने वाले बच्चों को जो पाठ पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया? देवी का पाठ पढ़ाया, देवताओं का पाठ पढ़ाया, रामकृष्ण का पाठ पढ़ाया, तुलसी को पढ़ाया, सूर्य को पढ़ाया। लेकिन क्या किसी ऐसे महापुरुष को भी, इतिहास पुरुष को पढ़ाया जिन्होंने समाज हित में काम किया हो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति को क्या पढ़ाया? क्या गौतम बुद्ध को पढ़ाया? क्या पेरियार को पढ़ाया? क्या फूले को पढ़ाया? क्या ललई को पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। और जब तक ऐसे लोगों के बारे में, महापुरुषों के बारे में समाज जानेगा नहीं, तो वो संघर्ष की क्षमता उसके अंदर नहीं आ पाएगी। वो ये मानेगा कि ये जो मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर हुआ हूँ, इंजीनियर हुआ हूँ, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत नहीं हुआ हूँ, या अपने पढ़ने की बदौलत नहीं हुआ हूँ। किसकी बदौलत हुआ हूँ? जाके मिठाई लेगा, मंदिर में पहुंच जाएगा। तो जब उसकी बुद्धि इतनी ही है कि मंदिर मस्जिद में पहुंच करके वो अरदास करना शुरू करता है, तो वो समाज के बारे में क्या सोचेगा? वो तो कभी ये सोचता ही नहीं है कि मैं अपनी मेहनत की बदौलत और संविधान की बदौलत इस स्थान पर पहुंचा हूं। नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि लोगों ने पे बैक सोसाइटी भी किया है, कांसीराम साहब के साथ किया, दूसरे जो नेतृत्व पैदा हुआ उनके साथ किया, लेकिन सारे लोगों ने कुछ को छोड़ करके समाज को धोखा दिया। और ऐसी स्थिति में जब वही जो पे बैक सोसाइटी कर भी रहे थे, जब समाज के लोगों ने उन्हें धोखा दिया तो वो भी उससे बैक हो गए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा कि प्रतिभाओं को, जो भी प्रतिभाएं पैदा हुई, उनको फॉरवर्ड क्लास ने अपने अंदर आत्मसात कर लिया और वो एक नया अभिजात्य वर्ग बना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यह देश, जैसा आपने पहले प्रश्न किया कि सब कुछ मिला, देश आजाद हुआ, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, फिर भी ये समाज आगे बढ़ करके क्यों नहीं आज भी मानसिक रूप से गुलाम है? इसलिए कि उसको मानसिक गुलामी पढ़ाई ही जा रही मीडिया के माध्यम से। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं, कोई भी पर्व आता है तो 2 दिन पहले मीडिया में छपता है कि 50 सालों बाद ऐसा पर्व आया है और इसमें ये दान पुण्य करने से और इतना फल प्राप्त होता है। परिणाम क्या हुआ? बनियों की मार्केट दुकान सज गई, हमारे SC ST OBC के लोग मार्केट में सामान खरीदेंगे और दान करना शुरू कर देंगे, इस नाते कि उनको अपने कर्मों का फल इस जन्म में नहीं चाहिए, अगले जन्म में चाहिए। तो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो सुबह से लेकर शाम तक मीडिया, टेलीविजन और दूसरे चीजों के द्वारा हमको परोसा जा रहा है, सीरियल के माध्यम से, कि जो हमारे ऊपर संकट आता है, देवी की पूजा किए, देवी प्रकट हो गई, हमारी समस्या का समाधान हो गया। तो हम विज्ञान की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम देवी देवताओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसी नाते गुलामी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और विदेशियों की तरह से आविष्कार नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना मात्र इतना है कि इस देश की आजादी के बाद
जिनके हाथ में इस देश की सत्ता रही, उन्होंने ईमानदारी से संवैधानिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। अब इस देश में ऐसी सरकार चाहिए, जिस दिन ऐसी सरकार आ जाएगी जो इस देश में संविधान के बारे में पढ़ाएगी और जी इस डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब फिर लौट के आएंगे आपके पास, फिर लौट के तो आएंगे। निश्चित रूप से इनका विकास होगा और ये अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। जी जी नीरज जी आपके पास आ रहे हैं और पंच लाइन लेंगे, 1 मिनट में आपका पंच लाइन लेना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि क्यूरिकुलम जो होता है, पाठ्यक्रम जो निर्धारित किए जाते हैं, कौन निर्धारित करता है? सरकार निर्धारित करती है। टीवी में सीरियल कौन से दिखाया जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का दिखाया जाएगा, पाखंड का दिखाया जाएगा, ये सरकार निर्धारित करती है। और ये सारी चीजें जब आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको सरकार में पहुंचना होगा। सरकार में पहुंचे बगैर आप ये सारी चीजें निर्धारित नहीं कर पाते। तो जब सरकार में आप पहुंचने की कोशिश ही नहीं करेंगे, सरकार अपनी खुद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और जिनको आप नेता बना देंगे वही धोखा देता रहेगा, तो हम कब तक दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे? जी नीरज जी। हमें बौद्धिक रूप से इसका आंकलन करना होगा और पे बैक टू सोसाइटी के लिए प्रतिबद्ध होकर के अपने समाज को एकत्रित यूनाइट करना होगा और अपने जनप्रतिनिधियों से यह प्रश्न करना होगा कि उन्हें किस हेतु भेजा गया है वहां उच्च सदन में, और हमारी आवाज प्रखर तरीके से रखें। और यह जो कि समाज को बरगलाने के कृत्य हैं, चाहे वो मीडिया का धर्मप्रचार माध्यम हो या सरकार की इस तरह की अन्य नीतियां, उसके प्रति वो सजग प्रहरी के रूप में अपना पक्ष रखें और इस समाज के हित के लिए जो सही मापदंड हो उसको स्थापित करने का प्रयास करें। तभी ये संभव होगा कि इस समाज का कुछ हो सके। जी जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपसे भी पंच लाइन लेना चाहेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमें भिखारी की तरह मांगने की ही आदत रहेगी तो वो तो दाता पे निर्भर करेगा, क्या वो दे क्या न दे। फिर उन्हें हम उन पर क्यों दोषारोपण करते रहे? जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव। राणे साहब, हम संवैधानिक भारत में जी रहे हैं, संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है। आज भी बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां तो है, आज भी एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व उन जगहों पर है जहां से नीतियां बन रही हैं, लेकिन वो मानसिक गुलाम और फालतू लोग। जब तक, इसी नाते बाबा साहब ने 2 मतों के अधिकार की बात की, ऐसे पालतू लोगों को जब तक हम जिता करके भेजते रहेंगे और वो हमारे पक्ष में नीतियां नहीं बनाएंगे, तब तक हमें इस तरह की मानसिक गुलामी में जीने को विवश होना पड़ेगा। हमें संविधान को, इस देश के सभी लोगों को संविधान पढ़ाना पड़ेगा। संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनके बारे में जब तक समाज नहीं जानेगा और उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, तब तक ये स्थिति हमारी बनी रहेगी और उनके हिंदू धर्म में हम शूद्र बन करके और नीच बन करके रहेंगे और इस देश के मूल शासक नहीं बन पाएंगे। जी जी डॉक्टर, ये देखिए सच बात है। अभी चूंकि 2 वोट के अधिकार की भी बात आ गई थी, कभी कभी हमको ये लगता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ये जो पूना पैक्ट किया गया वो मजबूरी में उठाया गया कदम था। लेकिन अब ये लगता है कि शायद वो मजबूरी में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि बल्कि दूरदर्शिता से उठाया गया कदम था। अगर आज 2 वोट का अधिकार ही दे दिया गया होता या दूसरे दूसरे कंट्री की ही मांग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रख दी होती तो शायद दूसरी कंट्री भी बन जाती। लेकिन अगर दूसरी कंट्री बन गई होती तो आज जिस तरह से जो शब्द यूज करने जा रहे हैं वो शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। जिस जिस समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आजीवन लड़ाई लड़ी, तमाम विरोधियों का मुकाबला किया, प्रतिरोध झेले, साजिशें झेली, उलाहना झेले, इसके बावजूद जिस समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया वो समाज मनमौजी हो गया या निकम्मा हो गया। और अगर आज दूसरा देश भी बन गया होता पाकिस्तान के तर्ज पे,
तो शायद उस देश में सबसे ज्यादा चरित्रहीन और दारूबाज लोग पैदा होते, जो आज की परिस्थितियां बता रही। जिन समाज को रिजर्वेशन दिला करके प्रतिनिधित्व करने का जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी, आज उन्हें देख लीजिए तो समाज से कोई लेना देना नहीं। समाज का आज भी अगर देख लीजिए, कभी बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाने के नाम पे उनके यहाँ चले जाइए तो ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा बड़ा भिखमंगा कोई नहीं है। 100-200 रुपया आप उनको दे दीजिए तो उनके घर का खर्चा चलेगा। अगर इसी तरह के मानसिकता के लोग रिजर्वेशन से आते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सबसे पहले इस रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। जब तक रिजर्वेशन नहीं खत्म होगा, इस तरह से मनमौजी लोग पैदा होते रहेंगे, और कहा जाए तो निकम्मे लोग पैदा होते हैं रहेंगे। और जब तक लोग निकम्मे लोग पैदा होते रहेंगे तब तक ये समाज कभी नहीं बदल सकता। जब देखिए, लड़ाई जिसको लड़ना है, जो मजदूर है वो लड़ाई लड़ेगा, जो खेतों में काम करना है झंडा वो उठाएगा, और गांव में वोट वो डालेगा, झंडा वो उठाएगा, चंदा वो देगा। और जब समय आएगा तो जिनके खिलाफ उसने वोट किया है उनकी मार भी वही खाएगा, उनकी पीड़ा भी वही झेलेगा। और जो रिजर्वेशन के आधार पे आगे बढ़े हैं, आज भी उम्मीद करते हैं कि कुछ करना भी न पड़े और उनके बीच में जाएं तो सबसे ज्यादा सम्मान उनको मिले। अगर इस तरह की सोच के लोग पैदा होते रहेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश में फिर रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने कंडम किया है, जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिनको संवैधानिक तौर पे मिल गई जिम्मेदारी उन्हें निभाना चाहिए था, वो ऐसे लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी संविधान सभा में नहीं पहुंचने देना चाहते थे, उनको रोक करके रखना चाहते थे। और बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे, बड़ी मुसीबतों के बाद पहुंचे थे। अगर जोगेंद्र नाथ मंडल, महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल मुकुंद बिहारी मल्लिक को रिजाइन न कराते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचते। और इसके बाद भी उसको ईस्ट बंगाल में दे दिया गया। फिर मजबूर होकर के जब क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री ब्रिटेन से मिले और इसके बाद चर्चिल से मिले, तब जाकर के उनको संविधान सभा में पहुंचने का मौका मिला। और बीजी खेर जिन्होंने विरोध किया था, उन्हीं बीजी खोर को बकायदा फिर रिजाइन करा के पहुंचाना पड़ा। ऐसी तपस्या के बाद अगर निकम्मी औलाद होगी तो हमेशा उस बाप की कदर नहीं होगी। हमेशा उस बाप की कदर होती है जिसकी लायक औलादे होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि संविधान बचा रहे और ये देश बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, तो औलादे तो कम से कम सही हो जाइए, तभी बाप की कदर होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे अतिथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को नमस्कार, तब्बा खैर, जय भीम, नमो बुद्धाय।